थंबनेल आपने देख लिया होगा या फिर टाइटल आपने देख लिया होगा। आज का हमारा टॉपिक क्या है, विषय क्या है, किस पर आज मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहले मेरा नाम सुमित शिंदे है, एमएमबी का एक लीडर हूं। इस वीडियो के जरिए आपसे फिर से मुलाकात हो रही है। आशा करता हूं आप अच्छे हैं, बेहतर है, मेरे परमेश्वर ने आपको अच्छा रखा होगा। तो आज के विषय पर अभी हम वापस आते हैं। आज का हमारा विषय है कि मसीह मंथन बैठक को डैनियल राज ने क्यों बनाया। अगर आप डैनियल राज को जानते हैं तो आप जानते होंगे, या फिर कुछ नहीं जानते होंगे तो उनके लिए भी बता दूं कि पिछले 3 साल पहले, 3 या 4 साल पहले मसीह मंथन बैठक की एक मुहिम को शुरू किया गया। एक ऐसी बात को शुरू किया गया, एक ऐसी चिंगारी को लगाया गया मसीह मंथन बैठक के नाम से, जो ऐसे सेवकों को, ऐसी शिक्षाओं को जो परमेश्वर के साथ नहीं है, जो परमेश्वर के साथ, जो परमेश्वर के मैच में बाइबल के हिसाब से नहीं है, उनके प्रति या उनके विरोध में एक ऐसी मुहिम शुरू किया गया बाय पास्टर डैनियल राज के जरिए। पास्टर डैनियल राज के जरिए एक ऐसी मुहिम को शुरू किया गया जिसका नाम है मसीह मंथन बैठक। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि एक ऑपरेशन शुरू किया गया, जैसे आर्मी में कहते हैं कि हमने एक ऑपरेशन का नाम रखा है, ये ऑपरेशन है, उसका नाम है। वैसे ही एमएमबी के नाम से एक ऑपरेशन को शुरू किया गया जिसका मकसद फोकस, लक्ष्य यह है कि गलत प्रचारकों को उजागर करना और आपको बचाना। आपने थंबनेल में देखा होगा और मैंने सवाल यह रखा था थंबनेल में कि क्यों हम फॉलो करें मसीह मंथन बैठक को, क्यों हम उसमें जुड़े, क्यों हम उसकी बातें सुने, क्यों हम पास्टर डैनियल राज की और जाए। आज इस विषय में आपसे बात कर रहा हूं और उम्मीद आपसे यह रखता हूं कि आप आखिर तक बने रहेंगे, आखिर तक सुनेंगे। आप सबका फिर से एक और बार स्वागत है इस वीडियो को देखने में। बर्दाश्त करके आखिर तक कृपया करके इस वीडियो को देखिएगा। ऐसा कुछ बर्दाश्त करिए लेकिन आखिर तक बने रहिए। मकसद कुछ 5 पॉइंट्स आपके बीच में लाया हो। 5 पॉइंट्स, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, 5 के 10 पॉइंट्स भी कर सकता था, लेकिन मुझे लगा कि ये 5 पॉइंट्स आपके लिए काफी हो जाएंगे समझने में कि मसीह मंथन बैठक को क्यों शुरू किया गया। सबसे पहला पॉइंट, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके इलाके में, आपके नगर में, जिले में, तालुके में, जहां भी आप रहते हो, आपको सही शिक्षाओं के साथ, खरी शिक्षाओं के साथ एक ऐसा दाऊद बनाए या एक ऐसा लड़का बनाए जो दाऊद की तरह गोलियत को मार सके। जो गोलियत पिछले कई सदियों से गलत शिक्षा के रूप में ललकार रहा है, गलत शिक्षाओं के रूप में घुस चुका है, जो ललकार रहा है परमेश्वर के लोगों को। मसीह मंथन बैठक का लक्ष्य, मकसद यही है, आपके गांव में आपको दाऊद बनाना। यह है मसीह मंथन बैठक का लक्ष्य। दूसरा कारण, ऐसे सेवकों को, ऐसे पास्टरों को, ऐसे लीडर्स को, वर्शिपर्स को, प्रीचर्स को, अपोस्टल्स को, बिशप को, सारे लोगों को जो गलत शिक्षा में है लेकिन सही कपड़े या पास्टर के नाम का कपड़ा पहने हुए है, उनको आपके सामने उजागर करना, उनको आपके सामने दिखाना, उनको बताना, उनका परिचय आपको देना कि यह है गलत प्रचारक, यह है गलत टीचर, यह है गलत शिक्षक, और आपको उनसे बच के रहना है। मसीह मंथन बैठक का यह लक्ष्य है बनने का कारण। दूसरा कारण या तीसरा कारण यह है कि अभी 21st सेंचुरी चल रही है। 22nd सेंचुरी को, माफ करिए, सेंचुरी को मजबूत करना, या जैसे ही 22nd सेंचुरी आए वहां पर गलत शिक्षा ना हो, जैसे आज के टाइम पर 21st सेंचुरी में गलत शिक्षा है। मकसद या लक्ष्य हमारा यह है मसीह मंथन को बनाने का कि 22nd सेंचुरी को सही शिक्षा पहुंचाना,
सही बातें पहुंचाना, सही 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 वर्ड जो परमेश्वर चाहता है, जैसे चाहता है वैसे रखना, यह है मसीह मंथन बैठक को बनाने का मकसद। यहां तक आप समझ गए। गलत शिक्षाओं के कंक्रीट को तोड़ना, चौथा पॉइंट। जो आज गलत शिक्षा जो कंक्रीट बन चुका है, जो इतना मजबूत बन चुका है कि एक बार हथौड़ा मारने से नहीं टूटेगा, हमें 100 बार हथौड़ा मारना पड़ेगा, तब जाकर वो गलत शिक्षा का कंक्रीट टूटेगा। वो चाहे अन्य भाषा के विषय में हो, जो जिब्रिश बोलते हैं उसके विषय में, या नीचे गिराना उसके विषय में हो, दशमांश के विषय में हो, बाहरी आराधना, स्तुति आराधना, वो ऐसे वर्शिपर्स के विषय में हो जो गलत स्तुति आराधना गाते हैं, बोलते हैं और आपको उत्साहित करते हैं कि आप भी ऐसा करो। ऐसी कंक्रीट को तोड़ने के लिए आप सबकी सहायता की जरूरत है। आपको दाऊद बनने की जरूरत है। तो मसीह मंथन बैठक को बनाने के पीछे का मकसद यह है कि गलत शिक्षा के जो कंक्रीट अभी आज के टाइम पर बन चुके हैं, उनको तोड़ना, उनको निकालना। और ये कौन करेगा? जिसके ऊपर, या जो परमेश्वर प्रभु यीशु से मोहब्बत करता है, प्यार करता है, सच्चा वाला, दिखाने वाला नहीं या दिखावे वाला नहीं कि देखो मैं कितना अच्छा हूं, देखो मैं हर संडे को चर्च जाता हूं, मैं तो प्रार्थना करता हूं, मैं तो है ना वर्शिप करता हूं परमेश्वर के, नाच नाच के, कूद कूद के। ऐसे वाले अगर आप नहीं हैं तो आपका मसीह मंथन में स्वागत है, क्योंकि आप दाऊद बन सकते हैं। आप दाऊद बन सकते हैं। और मेरे जैसे जो यूथ है, जो जवान लड़के हैं या लड़कियां हैं, जो सिस्टर्स एंड ब्रदर्स है, मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि आप भी मसीह मंथन के साथ जुड़िए, क्योंकि आप और हम अगली पीढ़ी के जो ऐसे, अगर आपको एक बात समझाता हूं, जो जवान जो लड़के होते हैं या जो लड़कियां होते हैं, वो एसिड टाइप होते हैं। एसिड टाइप, वो एसिड भी है, क्योंकि अगर गलत जगह पर पड़ गए, वो जला देंगे सही शिक्षा को, वो निकाल देंगे मसीह की दया से सही शिक्षाओं को। लेकिन उस एसिड को अगर सही इस्तेमाल किया गया, उस एसिड को अगर सही राह पर डाल दिया गया, या जहां उसकी इस्तेमाल करने की जरूरत है वहां पर डाला गया, तो सही शिक्षा इतनी तेजी से बढ़ेगी, इतनी रफ्तार से बढ़ेगी, आप सोच भी नहीं सकते। और आप और मैं जो जवान है, वो एसिड है, वो एसिड है। और हमें एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो हमें सही रास्ता दिखाए, जो हमें यह बताए कि कहां पर चलना है, कहां पर नहीं चलना है, कहां पर जाना है, कहां पर नहीं जाना है। आपको आना होगा सामने, आपको उठना होगा प्रभु यीशु के राज्य के लिए। उसका मकसद यह था, परमेश्वर का, प्रभु यीशु का मकसद भी यह था, बाकी चेलों का मकसद भी यह था कि मसीह की देह से गलत शिक्षाओं को निकालना और उस कलीसिया को दुल्हन बनाना जो आज के टाइम पर बच्ची बन के बैठी है, जो सियाना नहीं है, जो दूध पीता मसीह बन चुका है, उसको सियाना बनाना। प्रभु यीशु के टाइम पे व्यवस्था एक ऐसी चीज थी जिसको मसीह की देह से बाहर निकालना था। परमेश्वर चाहता था कि अभी की कलीसिया व्यवस्था में ना बढ़े, अनुग्रह और सच्चाई में बढ़े, यानी कि प्रभु यीशु की बातों में बढ़े, अव्यवस्था में ना हो। यह प्रभु यीशु का मकसद था। और आपका, मेरा मकसद यह है कि अभी व्यवस्था से भी बाहर निकालना और गलत शिक्षा से भी बाहर निकलना। जी, इस वजह से मसीह मंथन बैठक का निर्माण किया गया, बनाया गया, उसको तैयार किया गया। इस वजह से आशा करता हूं इस वीडियो के जरिए आपको पता चल चुका होगा कि मसीह मंथन बैठक को बनाने के पीछे का मकसद क्या था और उसको क्यों बनाया गया। आशा करता हूं इस वीडियो के जरिए आपको पता चला होगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए और टेक केयर। जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड।